नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ अलग अलग टाइप्स की शेप्स को 3D में बनाना सिखाऊंगा, जैसे कि बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, पिरामिड, वेज, टॉरस। ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्ट्स की 3D बनाना सिखाऊंगा। तो आप अगर ये सब जानना चाहते हैं तो देखते रहिए। तो शुरू करते हैं। पहले हम व्यू एंगल, जैसे कि 3D में बना रहा है, तो टॉप के चेंज करके टॉप से इसको साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक कर लेते हैं, जो कि 3D का व्यू है। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप्स की ऑब्जेक्ट्स बनाना सीखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स बोल के एक कमांड शॉर्टकट है, उसके नीचे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, पिरामिड, वेज, टॉरस। तो अगर आप ये सब चीज़ ड्राइंग करना चाहते हैं समझ लीजिए, आप पहले एक बॉक्स ड्रॉ करना सीखेंगे। तो पहले आप यहाँ पे बॉक्स ले सकती है यहाँ पे क्लिक करके, या फिर कमेंट में बॉक्स लिख के भी ले सकती है। तो मैं यहाँ से बॉक्स सिलेक्ट करती हूँ। तो पहले बोल रहा है कि फर्स्ट कॉर्नर सिलेक्ट करने के लिए, तो हम अगर एक कॉर्नर सिलेक्ट करेंगे और दूसरी कॉर्नर, अब मान लीजिए मैं कुछ भी आपका अकॉर्डिंग टू जॉब आप सिलेक्ट करना। मैं यहाँ पे जैसे 200 सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैं रैंडमली कुछ एक सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये एंटर कर दीजिए। उसके बाद ये आपको हाइट पूछेगा कि कितना हाइट तक ये बनाएं। तो अगर आप के ड्राइंग के हिसाब आप बनाना चाहते हैं तो आप अपने ड्राइंग के हिसाब आप हाइट दे सकती है। जैसे मैं यहाँ पे 150 हाइट दे रहा हूँ और ये एंटर। उसके बाद ये देख रहा है कि यह सॉलिड आपको दिखा रहा है एक 2D वायर फ्रेम की तरह। तो आप भी अगर इसको सॉलिड की तरह देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 2D वायर फ्रेम को कॉन्सेप्चुअल कर देंगे, तो ये एक सॉलिड की तरह दिखेगा। और यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपका कुछ सैडेड टाइप का दिखना है तो ये कर दीजिए, तो एक ऐसे दिखेगा। तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल ही रखती हूँ, तो आपको ये एक सॉलिड की तरह दिख रहा है, एक बॉक्स। उसके बाद आते हैं सिलेंडर। तो हम सिलेंडर क्लिक करते हैं। उसके बाद ये बोल रहा है सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए, तो हम एक सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। और ये रेडियस पूछ रहा है। आप यहाँ पे डायमीटर पे क्लिक करके डायमीटर पे भी दे सकती है, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे रेडियस 100 देती हूँ और ये एंटर। उसके बाद ये आपको हाइट पूछेगा। आप कर्सर ऊपर की तरफ लेके आएंगे तो ये हाइट जेड एक्सिस वाइज प्लस के बराबर जाएंगी, और अगर नीचे ले जाएंगे तो ये नेगेटिव वाइज चले जाएगी। तो मैं यहाँ पे हाइट 150 देती हूँ और ये एंटर। तो आप देख रहे हैं मैं एक बॉक्स सिलेंडर 3D में बना लिया। उसके बाद मान लीजिए आपको एक कोन बनाना है, तो यहाँ पे कोन पे क्लिक कर दीजिए और ये सेंटर पॉइंट पूछ रहा है कोन का। तो हम एक सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये फिर से रेडियस पूछ रहा है, और आप सर्कल की तरह यहाँ पे डायमीटर भी दे सकती है, डायमीटर पे क्लिक करके। तो मैं सेम 100 ही रखती हूँ। और यहाँ पे कोन का हाइट पूछ रहा है, तो आप जितना हाइट देंगे तो ये हाइट के अकॉर्डिंग ये एंगल सिलेक्ट कर लेगी। तो मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे हाइट दे देती हूँ 150 और ये एंटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्फेयर। तो स्फेयर पे क्लिक किया और ये सेंटर पॉइंट फिर से सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। हमने सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया और इसका रेडियस पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर सेम डायमीटर पे भी दे सकती है। तो आप जितना रेडियस या फिर डायमीटर देंगे तो ये स्पेयर उतना ही बड़ा या छोटा होगा, वो आपके डायमेंशन के ऊपर वेरी करेगा। मैं यहाँ पे 150 और एंटर कर देती हूँ। तो आप देख रहे हैं ये एक स्पेयर बन गया। तो मैं इसको साइड में हटा देती हूँ। उसके बाद आप पिरामिड आते हैं। तो पिरामिड के लिए हमको क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट और बेस पॉइंट। आप यहाँ पे एज और साइड्स पे भी क्लिक करके दे सकती है। जैसे मैं सेंटर पॉइंट ये सिलेक्ट कर सकती हूँ और यहाँ पे
इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना ये पूछ रहा है। तो मैं सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस 150 दे देती हूँ और ये एंटर। उसके बाद ये पूछ रहा है पिरामिड ये कितने हाइट तक जाए। मैं यहाँ पे हाइट रैंडमली 200 सिलेक्ट कर देती हूँ और ये एंटर। तो आप देख रहे हैं कि 200 हाइट का और ये 150 का एक पिरामिड ड्रॉ हो गया। इसको भी साइड में घटा देते हैं। उसके बाद आते हैं वेज में। ये वेज कैसे काम करते हैं, आप मान लीजिए अगर एक कुछ इंक्लाइन में कुछ सॉलिड बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट कॉर्नर सेलेक्ट करना है। तो आप एक कॉर्नर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये दूसरी कॉर्नर में रैंडमली सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आप जिस तरफ इसको उठाएंगे यानी कि आप पहला कॉर्नर यानी जिस तरफ सिलेक्ट किया है उस तरफ ये उठेगा। मतलब हम पे इसको दोबारा करके दिखाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हाइट 200 देती हूँ। अब मान लीजिए ये इंक्लाइंड ये इस तरफ हुआ है। अब आपको ये इंक्लाइंड चाहिए इस तरफ। तो आपको क्या करना है, सिंपली पहले ये वाला कॉर्नर सिलेक्ट करनी है। जैसे मैं फिर से यही कमांड यूज़ करती हूँ और ये वेजेस और ये रैंडमली सिलेक्ट करती हूँ और ये देखिए ये जो अब इस तरफ उठ रहा है। मतलब आप जिस कॉर्नर पहले सिलेक्ट करेंगे उस तरफ इसका जो इंक्लाइंड पोजीशन है वो उठेगा। तो मैं यहाँ पे हाइट 200 देती हूँ। तो ये इसके बारे में आपको पता चल गया। इसके बाद मैं टॉरस पे आती हूँ। तो टॉरस क्या है, आप टॉरस सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसका सेंटर पॉइंट पूछ रहा है, आप यहाँ पे सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर सकती है। उसके बाद ये रेडियस पूछ रहा है, आप रेडियस दे सकती है या फिर डायमीटर पे भी दे सकती है। तो आप मान लीजिए टॉरस का रेडियस दे दिया कुछ 200 और ये एंटर। उसके बाद ये जो इसका सर्कुलर पोजीशन है इसका रेडियस पूछ रहा है। यानी कि जो स्पेसिफाइड ट्यूब है ये जो ट्यूब शेप का एक दिखने को मिल रहा है इसका रेडियस पूछ रहा है। आप यहाँ पे डायमीटर पे भी दे सकती है या फिर 2 पॉइंट पे भी सिलेक्ट कर सकती है। तो मैं यहाँ पे रेडियस सिलेक्ट करती हूँ 50 और ये एंटर। तो आप देख रही है 50 रेडियस का एक टॉरस जो मेरा क्रिएट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये सारे सॉलिड्स बनाना समझ में आई। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।